जैसे टाइम बीतता गया वैसे प्रेशर बढ़ता गया, स्ट्रेटेजी थोड़ी वीक पड़ती गई कि मेरा ऑप्शंस कम होते गए। हमारा 8 लोगों का ग्रुप था, तो इनिशियली जब 2-3 लगी तब तो हमको पता था कि ठीक है अपनी भी एक दिन लगी जाएगी। हाँ। बट जब वो था कि जब छठवां बंदा प्लेस्ड हो गया, सातवां बंदा प्लेस्ड हो गया, अपन ही एक बचे, तब थोड़ा लगा कि नहीं भाई चीज़ें बहुत ख़राब हो गई है। सही। साथ में फ्रेंड्स हैं, उनके साथ चीज़ें डिस्कस करो, क्योंकि अगर चीज़ें डिस्कस करेंगे तो प्रेशर ऑटोमेटिकली कम होगा। और अगर फ्रेंड्स हमारे अच्छे हैं तो इनडायरेक्टली हो या डायरेक्टली हो हेल्प वो करेंगे। क्योंकि उनके सामने अपना फेलियर क्या ही किसी को बताना, कि सबके अपने अपने रीजंस होते हैं लोग के फेलियर से जस्टिफाई करने। ठीक है। So myself Mayank Nagpure, I am a final year student of Electronics and Communication at Manik Bhopal. मयंक चिल है, रिलैक्स कन्वर्सेशन है ना, कोई फॉर्मल नहीं है, कुछ प्रोफेशनल है, बस नॉर्मल कन्वर्सेशन जैसे होती है वैसी है। ठीक है। तो मेरा फर्स्ट सवाल यह है कि कितना टाइम हो गया प्लेसमेंट को, कितने महीने हो गए हैं? प्लेसमेंट हमारा कुछ चालू हुआ था लास्ट ईयर जुलाई से, तो ऑलमोस्ट अभी 7-8-9 महीने हो चुके 9 महीने हो चुके हैं ना। ठीक है। सो इस 9 महीने की जर्नी में है ना, मैं ये जानना चाहता हूँ कि मयंक के अंदर क्या क्या चेंजेस आए हैं, मयंक ने क्या क्या फील करा है, क्या क्या थॉट प्रोसेस रहे हैं, कैसे कैसे चेंजेस आया है ना। एक मयंक जो 9 महीने पहले था और एक मयंक जो 9 महीने से चेंज हो रहा है। ठीक है, उसमें अपन देखते हैं सवाल, है ना। सो मेरा पहला सवाल यही है मयंक कि जब पहले दिन तुम फाइनल ईयर के पहले दिन जब कॉलेज में आए, है ना, तो क्या रियलाइजेशन हुआ कि प्लेसमेंट स्टार्ट हो चुके हैं, क्या प्रेशर स्टार्ट हो चुका है, कब रियलाइजेशन हुआ कि यार प्लेसमेंट स्टार्ट हो चुके हैं, और क्या फीलिंग थी उसकी? मतलब बहुत सीन ये था कि पहले इंटर्नशिप सीजन तो चला ही गया था। हाँ। वो तो पता था कि इंटर्नशिप तो नहीं लगी, बट सीनियर्स ये सुना था कि इंटर्नशिप किसी के नहीं लगे बट प्लेसमेंट सबकी लग जाती है। तो हमारा इनिशियली ये माइंडसेट था कि हम 2 महीने का बफर स्टेज लेके चलते हैं कि वहाँ को सिलेक्टेड कंपनियां टारगेट करते हैं। अगर प्रिपरेशन अच्छी रही तो लग जाए, और अगर नहीं भी रही तो उसके बाद अपन एक स्लॉट लेके चलते हैं कि एक पर्टिकुलर थ्रेशोल्ड पे कंपनी अप्लाई करेंगे। जैसे कि इस पर्टिकुलर सीटीसी के नीचे कंपनी अप्लाई नहीं करना, सिर्फ ऊपर के अप्लाई करना है और रोल स्पेसिफाई कर देना है। तो इनिशियली ये दिक्कत आई थी कि जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में होता है कि हमको ज़्यादातर कंपनियां अलाउड नहीं करती है, या तो टेक अलाउ करती है या तो कुछ इसी का कोर अलाउ करता है। तो इनिशियली हमारे साथ ये दिक्कत हुई थी कि टेक वाली कंपनियों ने इसी को कंसिडर करना ही बंद कर दिया था। तो वो बहुत ज़्यादा बुरा सेटबैक था इसी के लिए, कि जो हर साल अपने प्लेसमेंट फर्स्ट 7 सेमेस्टर खत्म होते तक कुछ 60-70% होते थे, इस बार 20-30% ही बच गए थे उस चक्कर में। और ऐसे की अपने पास स्कोर की कोई कंपनियां नहीं है, तो हमने बस बाउंस बैक करने का कोई ऑप्शन नहीं था। ठीक है। तो स्ट्रेटेजी में क्या चेंजेस है? पहले ये स्ट्रेटेजी थी कि 2 महीने तक अपनी चॉइस की कंपनी में फिल करेंगे और उसके बाद कि जो भी आएंगी रोल स्पेसिफिक अपन फिल थ्रेशोल्ड लगा दिया था कि 7.5 6-7 के नीचे वाली कंपनी नहीं भरना, ऊपर की सारी कंपनियां भरना। अच्छा अच्छा, ठीक है। तो उसी तरह से फिर चला है या कुछ ज़्यादा प्रेशर फील हुआ तो फिर चेंज किया है कुछ? मतलब प्रेशर का तो ऐसा है कि इनिशियली तो कोई प्रेशर था नहीं, तो हमको स्ट्रेटेजिक चल रहे थे कि ये करना है ये नहीं करना है। जैसे टाइम बीतता गया वैसे प्रेशर बढ़ता गया, स्ट्रेटेजी थोड़ी वीक पड़ती गई कि मेरा ऑप्शंस कम होते गए। जो मेजर इशू था, मतलब प्रेशर का मेन इशू ये था कि इसी का ऑप्शंस नहीं है ज़्यादा, कि वो सिर्फ यार टेक में जा सकती है और कोर तो ऐसा एग्जिस्ट करता नहीं है इसी का मैनेट में। ठीक है। सो जब स्ट्रैटेजी बनाई थी तो किसी सीनियर से बात करी थी, किसी से बात करी थी कि ऐसे अपने से ही मतलब जितना पता था? नहीं, जनरली बस ऐसा था कि सीनियर से ही बात की थी, तो उन्हीं ने एडवाइस किया था कि पहले 2 महीने बफर पीरियड रखा करो, कि उसमें तुम अगर कुछ अच्छा कर पाओ तो ठीक है, वरना भी उसके बाद फिर तुम एक थ्रेशोल्ड लगा के ही चलना। तो ये स्टडी सीनियर से ही मिली थी। ठीक है ठीक है। सो वो 2 महीने में जब स्टार्ट हुआ है ना तुम्हारा पहला स्ट्रैटेजी, पहली अप्रोच या पहला स्टेप्स कि यार ये 2 महीने में पहले हम वो फिल करेंगे जो हमें चाहिए, और वो सारी कंपनी में फिल कर रहे थे, तो क्या कुछ चल रहा था दिमाग में उस टाइम? मतलब उस टाइम का तो मेन बताया तो फ्लिपकार्ट नाम की फ्लिपकार्ट न्यू थी, मेन टारगेट तो वही था कि सप्लाई चेन आता था और इसी भी अलाउड करते थे, तो वो मेन टारगेट था। बट उस टाइम कुछ सीन्स ऐसे हुए कि उस टाइम टेक्निकल इश्यूज का ओए क्लियर नहीं हो पाया, तो वो शायद सबसे बड़ा सेटबैक था उस टाइम पे, कि जो कंपनी के लिए 1 महीना प्रिपेयर किया, कंपनी का इंटरव्यू देने का मौका नहीं मिला। क्योंकि फिर सीन ये हुआ था कि जो जो सिलेक्ट हुए ओए का, तुमको ऑलमोस्ट सभी को उठा के ले गई थी कंपनी, तो वो एक सबसे बड़ा सेटबैक था। उसके बाद फिर
हमने वही जैसे बताया कि 2 बफर पीरियड था 2 महीने का, तो उसका हमने सेकंड 2 कंपनियां टारगेट पे रखी कि एक ICICI आएगी और एक ZS आएगी, तो दोनों को हम टारगेट लेके चले थे इनिशियल पीरियड में। तो ठीक। कि 3 कंपनियां इन्हीं में भरना है, बाकी को भर लेंगे बट मेन फोकस ये 3 कंपनियों पे रहेगा। अच्छा मयंक, कब ऐसा लगा कि सारा सोचा हुआ अब पलट गया है, जो सोचा था वैसा नहीं चल रहा है? ये तब जब ZS में नहीं हुआ था, ZS में नहीं हुआ था। क्योंकि लास्ट कंपनी थी जो हमने जो फैब 5 निकाली थी उसमें तो लास्ट कंपनी थे। अच्छा। जब वो चले गए तो पता चला कि अब जिस रोल के लिए हम अप्लाई करें उस रोल कंपनी ही बची है। तो वो सबसे बड़ा था कि अब स्ट्रेटेजी उस हिसाब से नहीं चल रही जिस हिसाब से चलना चाहिए। ठीक है। और लगा ले आराम से। तो कब ऐसा रियलाइज हुआ, मतलब कब बेसिकली नॉर्मल कब फटना चालू हुई? ये बोलना चाहिए जनवरी में। जैन में, तो लगभग 6 महीने बाद। हाँ, स्पेशली 15 जनवरी के बाद जब ब्लिंकिट बड़ी कंपनी आई थी वो चली गई थी हाथ से। तो किस तरह से फट रहा था कि लगेगी नहीं लगेगी ऐसे, या फिर किस तरह के थॉट्स थे उस टाइम? मतलब ये सीन था कि उस टाइम 2 कंपनीज थी जो टारगेटेड थी, एक एक्सेंचर थी और एक ब्लिंकिट थी। और तो ये था कि ब्लिंकिट में नहीं है, और ये शॉर्ट था कि एक्सेंचर में तो हो ही जाएगा कि जितना आता था। तो अपन एक्सेंचर पढ़े थे, बट देन इंटरव्यू पता नहीं अच्छा जाने के बाद भी नहीं हुआ, तो उसका रियलाइजेशन हुआ कि अब चीजें थोड़ी खराब हो गई है। ठीक है। सो जिस कंपनी में शॉर्ट पता था कि यार इसमें हो ही जाएगा, फिर जब उसमें नहीं हुआ तब रियलाइज हुआ कि अब फटने लगी है। अब चीजें मतलब हाथ से निकल रही है। अब जो मिनिमम ऑप्शंस बचे, लिमिट ऑफ, उसी में अपन को कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। ठीक है। सो उस कंपनी में, जिस कंपनी में तुम्हें लगा लाइक एक्सेंचर में, है ना, उसमें जब नहीं हुआ तो सेटबैक्स तुम्हें कितना मेंटली कितना हिट करा, मेंटली या इमोशनली? मेंटली तो मतलब ये सीन था कि ऑलमोस्ट तो लास्ट बड़ी कंपनी थी अपनी, और उसका जो भी कंपनी आ रही थी वो एज सच अपना बड़ा इन्फ्लुएंस नहीं रखती थी मार्केट में। तो मतलब एक बड़ी कंपनी छूट जाए, फिर आगे कंपनियां ना हो, तो फिर तो ऐसा था कि एक महीना 15 दिन तो बिल्कुल फ्री बैठे थे हम उसके बाद, कि कुछ कंपनियां ही नहीं थी, बिल्कुल खाली पीली टाइप का माहौल चल रहा था। तो जिस दिन पता चला कि मतलब ऐसे नहीं हुआ, इंटरव्यू दिए थे तुमने उसके? हाँ, उसका इंटरव्यू दिया। इंटरव्यू की लिस्ट आई, रिजल्ट आया और उसमें नहीं हुआ, तब क्या सेटबैक था? तब क्या खुद को कंट्रोल कर पा रहे थे, या थोड़ा सा ऐसे थोड़ा हो गए थे परेशान, या ज़्यादा परेशान? मतलब ये बोलना चाहिए कि परेशान तो था, बट उतना लोगों को बताया नहीं कि कुछ ज़्यादा परेशानी है। बट वो तो था कि ऐसे कि लास्ट कंपनी ही चले गई, तब तो प्लेसमेंट ऐसा है कि ऑलमोस्ट खत्म ही हो गया उस मोमेंट पे। तो वो पार्ट था। ठीक है। परेशान थे लेकिन किसी को शेयर नहीं किया? मतलब किसी को शेयर नहीं किया। कोई रीज़न में, मतलब कि क्यों शेयर नहीं करना? ऐसी मतलब कि जनरली नहीं करना पसंद है, और वो भी बात है कि आजू बाजू वाले सारे प्लेस्ड हो गए, तो उनके सामने अपना फेलियर क्या ही किसी को बताना, कि सबके अपने अपने रीजंस होते हैं लोगों के फेलियर से जस्टिफाई करने के लिए। और ऐसा भी लगा कि अब इनकी तो लग गई है, अब ये थोड़ी समझेंगे कि नहीं लग रही तो क्या फील हो रहा है, ऐसा भी था क्या, इसलिए नहीं बताया? हाँ, मतलब ये होता है कि जैसे सामने वाले सबकी लग गई और अपन ही एक बचे, और अगर हम उसको ज़्यादा बोलेंगे तो हो सकता है ना बिहेवियर में चेंज आ जाए। तो बिहेवियरल चेंज अवॉइड करने के लिए डेफिनेटली मैं समझ गया, है ना। और ऐसा क्या फील होता है मयंक, जब मतलब दूसरों की लगती है, अपने सर्कल में लगती है ना, तो कैसा कुछ फील होता है, मतलब क्या 2-3 थॉट्स रहते हैं दिमाग में? पहला तो ऑफकोर्स खुशी रहती है कि चलो एटलीस्ट जो हमारे साथ स्ट्रगल कर रहा था उसकी लग गई है। बट देन जैसे मतलब इनिशियली जो हमारा 8 लोगों का ग्रुप था, तो इनिशियली जब 2-3 लगी तब तो हमको पता था कि ठीक है अपनी भी एक दिन लगी जाएगी। बट जब वो था कि जब 6वां बंदा प्लेस्ड हो गया, 7वां बंदा प्लेस्ड हो गया, अपन ही एक बचे, तब थोड़ा लगा कि नहीं भाई चीज़ें बहुत ख़राब हो गई है। सही बात कि सबसे अच्छी ब्रांच है ग्रुप में, बट स्टिल अभी तक खाली पीले बैठे हैं। सो ग्रुप सर्कल में डिफरेंट ब्रांच के दोस्त होते हैं, और पहली दूसरे में तो ये लगे अच्छा हुआ लग रही है। हाँ, अपनी भी लगेगी। हाँ, मतलब जब पहली लगी थी तो पीपीओ था, तो हमको तो पता भी नहीं था कि ऐसा कुछ हो रहा है। हमको था कि दिसंबर तक के सबकी लग जानी है। बट हमारा वही सीन हुआ कि दिसंबर तक 5 की लगी, 3 बज गए थे। जनवरी आया तो 2 की भी लग गई। तो फिर ग्रुप में हम अकेले बच रहे थे। तो फिर किसको बताएं, क्या शेयर करें, ये भी था दिमाग में। हाँ, मतलब शेयर, और फिर जो अपना ब्रांच वाला ग्रुप था उसमें भी फैब आते थे, सबकी लग गई थी। जो लास्ट कंपनी थी एक्सेंचर, उसमें एक बंदा बचा था 7 वाला, वो भी निकल लिया था। मतलब दोनों ग्रुप्स में अकेले हम ही बचे थे। ठीक है। सो जैसे तुम्हारी एक्सपेक्टेशन थी दिसंबर तक हो जाएगी, राइट, और जब नहीं हुआ, है ना, तो डेफिनेटली मैं समझ सकता हूँ कि पूरा ग्रुप प्लेस हो रहा है और तुम नहीं हो रहे हो, है ना। तो क्या लगता है मयंक, है ना, क्या होना चाहिए था तुम्हारे साथ? कुछ ऐसा लक फैक्टर को कितना, चलो छोड़ो, लक फैक्टर को कितना मानते हो, मतलब 70-80% फिर भी 70-80%? मतलब ऐसी था कि जो कंपनी बिल्कुल शॉर्ट था उसके कुछ माइन्यूट रीजन के कारण रिजेक्ट हो गया, वो सीन हो गया।
तो वहां पे लगता है कि थोड़ा सा भी लक काम करता, क्योंकि हमने देखा है कि ग्रुप में कुछ लोगों का लक फैक्टर चला था, मतलब ये नहीं उन्हें आता नहीं था बट लक फिर भी उनके साथ था। मैं एग्री करता हूँ पूरी तरह से, है ना। तो वही सीन था कि मतलब एक कंपनी आ रही है उसके लिए 1 हफ्ता पड़ रहा है, बट एक थोड़ी सी अपनी मिस्टेक हो जा रही है और पूरा 1 हफ्ता का मेहनत ही खत्म हो जा रही है। सही बात है। तो वो थोड़ा सा इशू था। तो हाँ, लक फैक्टर का इशू रहता है ना। और बस यही है कि प्रेशर किस तरह से क्रिएट हो रहा था, क्या फैमिली प्रेशर, तो अब सर्कल में नहीं लग रही है वो प्रेशर, एकेडमिक प्रेशर, किस तरह से प्रेशर क्रिएट हो रहा था, कैसे फील हो रहा था तुम्हें, क्या क्या रीजन? प्रेशर तो ऐसा था कि फैमिली तरफ से तो कोई खास प्रेशर नहीं था, कि वो तो ठीक है, उनको ये सीन था कि ठीक है आज भी लगे कल लग जाएगी, और नहीं भी लगी तो कुछ तो कर ही लेगा। बट वो था कि जब आजू बाजू वालों के अच्छे पैकेज लग जाते हैं, इवन जो सोसाइटी मेट्स है जो हमारे साथ पिछले 2 सालों से जिनका बहुत टाइम हमने टाइम साथ में बिताया है, उनकी भी जब लगने लग जाती है और अपनी नहीं लगती, तब थोड़ा सा लगता है कि तब डिसअपॉइंटमेंट बहुत ज़्यादा होता है। तो खुद से जो एक्सपेक्टेशंस है वो हर्ट होती है इस वजह से, है ना। मतलब ये था कि ये थी कि हम डिजर्विंग थे रोल के लिए, बट कुछ रीजन से हम ही आउट हो गए, और वो जो डिजर्विंग नहीं थे वो इंटरव्यू दे रहे हैं उस चीज़ का, वो ज़्यादा हर्ट करती चीज़ है। समझ रहा हूँ। ऐसा कुछ लगता है मैं कि अभी मतलब 9 महीने में ना काफ़ी मेंटली तुम कॉन्फिडेंस भी अप्स एंड डाउन्स हुआ होगा, राइट। और बहुत इमोशंस ऊपर नीचे हुए होंगे, बहुत ज़्यादा ऐसा सोचा होगा, समझा होगा, ओवर थिंक बहुत किया होगा, नेगेटिव थिंकिंग भी करी होगी। देखो नॉर्मल बात, नॉर्मल मतलब अब नॉर्मल लगती है ना, नेगेटिव थिंकिंग, ओवर थिंकिंग और एंजाइटी, थोड़ी नर्वसनेस, ये सारी चीज़ें 9 महीने में हुई होंगी, राइट। तो अगर मयंक को अब 9 महीने बाद, है ना, उस पहले दिन वाले मयंक को कुछ कहना हो इस जर्नी के बारे में कि ऐसा ऐसा कुछ होना, क्या कहेगा जिससे ये सारी चीज़ें कम हो सकती है? ऐसा क्या कहेगा मयंक तू अपने यंगर सेल्फ को कि यार देख, अब तूने एक्सपीरियंस करा है ना। तो बस मैं मेन तो ये कहेंगे कि एक रोल लेके मत चलो, एटलीस्ट 2 रोल अपना फोकस करके चलो, क्योंकि जो प्लेसमेंट अनप्रिडिक्टेबल है, कि जिस रोल में हम चाहते हैं उस रोल में लगे नहीं लगे कोई गारंटी नहीं है, तो अपने पास हमेशा बैकअप ऑप्शन होना चाहिए। बैकअप लेके चलो, एटलीस्ट वो बैकअप टेक का हो तो और ज़्यादा अच्छे, क्योंकि टेक के ज़्यादा कंपनी है इसी के पास। तो ये कहेगा तू उसको। हाँ। और मेंटली जो ये प्रेशर, ये सारी चीज़ें जो लगी, इतना स्टक लगा, है ना, ये सारी हैंडल करने के लिए क्या कुछ कहेगा, कैसे रिलैक्स करेगा, ऐसा क्या बोलेगा कि वो मयंक अब जो जर्नी फेस करेगा वापस से अगर वो जीता है तो वो रिलैक्स रहेगा? उसके लिए हम यही बोलेंगे कि जो साथ में फ्रेंड्स हैं उनके साथ चीज़ें डिस्कस करो, क्योंकि अगर ये डिस्कस करेंगे तो प्रेशर ऑटोमेटिकली कम होगा, और अगर फ्रेंड्स हमारे अच्छे हैं तो इनडायरेक्टली हो या डायरेक्टली हो हेल्प वो करेंगे। ठीक है, तो फ्रेंड सर्कल ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। फ्रेंड सर्कल ज़्यादा, मतलब 9 महीने में फ्रेंड सर्कल से जितना हेल्प किया है उतना तो शायद भी किसी ने भी नहीं किया है, कि वो सबसे मतलब मेजर फैक्टर था कि जो अपने डिसअपॉइंटमेंट थे उसको हम कैसे ना कैसे करके रिजॉल्व करते गए, और वापस नई कंपनियां जैसे जैसे आती गई वो मोटिवेट करते गए। हाँ सही बात है। तो अभी 9 महीने हो गए हैं, है ना, और अनफॉर्चुनेटली, है ना, अभी अनफॉर्चुनेटली क्योंकि लाइफ बहुत बड़ी है, बिगर पिक्चर में बहुत कुछ होता है ना, पता है, राइट। लेकिन अभी क्योंकि अभी तक प्लेसमेंट नहीं हुआ है, सो अभी क्या कन्फ्यूज़न है या एक्सेप्टेंस है, क्लैरिटी है, या किस तरह से चल रहा है? थोड़ा फियर है, किस तरह से है अभी? हाँ मतलब बोल सकते फियर तो है थोड़ा सा, कि लास्ट के 2 महीने बचे हैं और एज सच कोई अपना ऑप्शन दिख नहीं रहा है, बट वो है कि ठीक है, हो गया तो ठीक है, नहीं हुआ तो फिर कुछ तो कर ही लेंगे आगे। कि हमको कॉलेज का प्रेशर, फैमिली से तो वैसे भी कोई प्रेशर नहीं है, तो फैमिली वैसे भी सपोर्टिव है, तो अगर कुछ नहीं भी हुआ तो कुछ अच्छा ही होगा। हाँ, और फ्रेंड सर्कल में ऐसे कोई सीन नहीं है कि मेरी लगी उसकी नहीं लगी, तो ऐसा कोई डिफरेंस है, तो उनका भी सपोर्टिव ही है। सो डेफिनेटली यहाँ पर थोड़ा फियर है, लेकिन अब धीरे धीरे ये भी रियलाइज हो कि नहीं होगा तो अभी अपॉर्चुनिटी खत्म तो नहीं होगी यार। मतलब ये है कि कुछ नहीं तो हर लोग है जो सही सही जगह पर जो हेल्पफुल हो सकते हैं। डेफिनेटली, तो कहीं से भी हेल्प मिलेगी और कहीं से भी रास्ते तो बंद नहीं होंगे। हाँ, रास्ते तो कभी बंद नहीं हो रहे हैं, है ना, तो ये चीज़ अब रियलाइज़ होती है। हाँ, ये मतलब ये तो दिसंबर में रियलाइज़ हो गई थी कि अगर ऑन कैंपस नहीं भी लगा तो बैकएंड ऑप्शन लेके चलेंगे। तो मतलब मेन तो वही था कि एफटी लग जाए तो अपन अपना सेकंड ऑप्शन में काम करें, बट एफटी लगी नहीं तो अभी सेकंड ऑप्शन नहीं है फिलहाल में। नहीं समझ रहा हूँ। सो थैंक यू सो मच बाय द वे, है ना मैम, एंड ऑल द वेरी बेस्ट। डेफिनेटली मैं ये मानता हूँ कि 1 महीने में तुम्हारी बहुत अच्छी जॉब लगेगी, और इस वीडियो को कंप्लीट करने के लिए तुम मुझे एक 30 सेकंड का क्लिप शेयर करोगे कि बॉस दैट्स इट, कर लिया। श्योर बॉस। ओके ठीक है, थैंक यू सो मच, एंजॉय।